और दोस्तों, कैसे हो? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम जियो को देखते हैं, जो काफी कंफ्यूज हुआ होता है कि मिहो का फोन यहां क्या कर रहा है। और जो भी उसने देखा था, स्टार्टिंग से, जब से मिहो मॉन्स्टर बनी और सेजिन की डेथ तक, क्या वो सब सच था या फिर उसका कोई भ्रम? वो सोचता है कि शायद ये फिर से उसका हैल्यूसिनेशन है और उसे दवाई ले लेनी चाहिए, तभी वो ठीक महसूस करेगा। लेकिन तभी उसकी खुद की सोच उसे समझाती है कि जो तुमने देखा, हो सकता है वो सच हो, और मिहो के साथ साथ बाकी सभी भी मॉन्स्टर हो। जरा ध्यान से सोचो। जियो अपनी सोच को उस फोटो के बारे में कहता है जिसमें वो, मिहो और सेजिन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। और अगर सच में मिहो मॉन्स्टर है तो उसने अभी तक मुझे क्यों नहीं मारा? शायद जो भी मैं इमेजिन कर रहा हूं, वो सब मेरे दिमाग की कोई प्रॉब्लम है। उसकी सोच जियो से कहती है, तो अच्छा, ये मिहो का टूटा मोबाइल यहां क्या कर रहा है? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की प्रॉब्लम है, देन क्यों ना तुम ये दवाई खा लो। लेकिन फिर क्या होगा अगर ये दवाई बस तुम्हें और बीमार करने के लिए हो? एडमिट कर लो कि मिहो एक मॉन्स्टर है जो इंसानों को खाती है। जियो परेशान होकर बोलता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? उसे लगता है कि जो भी आज हुआ, शायद वो सब सिर्फ दिमाग की प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर मिहो सच में मॉन्स्टर है तो उसने मुझे अभी तक क्यों नहीं खाया? तभी उसकी सोच उसे सजेस्ट करती है, तुम्हें मिहो के उस टूटे मोबाइल के नोट्स दोबारा अच्छे से देखने होंगे। शायद वहां से कुछ पता चले। जियो को लगता है यही सही रहेगा। वो अपने रूम से बाहर आता है और उस मोबाइल को रिपेयर कराने के लिए निकलता है। चलते चलते सोचता है, मुझे पता करना ही होगा कि मिहो मॉन्स्टर है या नहीं, और क्या बाकी सभी भी मॉन्स्टर है या नहीं। आखिर जो कुछ हुआ वो सच था या सिर्फ मेरा एक भ्रम? इसके बाद वो कैब में बैठकर मोबाइल रिपेयर शॉप की ओर चला जाता है, और हम यहां देखते हैं कि कोई कार में बैठकर पीछे से जियो पर नजर रख रहा होता है। अब कैब वहां से निकल जाती है। कैब के अंदर जियो खुद से ही इस बारे में बात कर रहा होता है, क्या मिहो के साथ साथ सेजिन और वो डॉक्टर भी कहीं मॉन्स्टर तो नहीं है, या फिर वो सब मिहो के साथ मिले हुए हैं? और मेरी क्लासमेट आयरायोंग ने मुझे क्यों कहा कि उसने उस रात मुझे कॉल नहीं किया था? लेकिन जियो की सोच उससे कहती है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस अभी इस मोबाइल को ठीक करवा कर नोट्स को देखो, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि जो भी हुआ वो सच था या नहीं। और रही बात तुम्हारी क्लासमेट आयरायोंग की, तो वो उस रात बहुत ज्यादा नशे में थी। शायद उसने गलती से अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी हो। उसकी सोच और कहती है, अब ज्यादा इस बारे में मत सोचो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। जियो इन सब बातों से बहुत गुस्सा और परेशान हो जाता है, लेकिन खुद को किसी तरह संभालता है और मोबाइल शॉप पर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि उस मोबाइल की एलसीडी स्क्रीन जो टूटी थी, वो तो सिर्फ 20 मिनट्स में चेंज हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो मोबाइल पुराना मॉडल था और उनके पास उस मॉडल की स्क्रीन अवेलेबल नहीं थी। अब जियो को 3 दिन वेट करना होगा नई स्क्रीन के लिए। जियो मजबूरी में 3 दिन वेट करने को मान जाता है और मोबाइल शॉप में दे देता है। शॉप का एम्प्लॉय उससे कहता है कि जब स्क्रीन आ जाएगी तब वो उसे कॉल कर देंगे। जियो मोबाइल देने के बाद शॉप से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी बाहर उसकी क्लासमेट आयरायोंग मिलती है, जो अपने दोस्त को यहां छोड़ने आई थी। जब वो जियो के पैर की चोट देखती है तो उससे उसके बारे में पूछती है। जियो बस इतना ही बताता है कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। अब क्योंकि जियो का घर वहां से बहुत दूर था, इसलिए आयरायोंग उसे अपनी कार से घर छोड़ने की बात कहती है। जियो पहले तो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आयरायोंग के पास कार है, लेकिन फिर वो आयरायोंग के साथ अपने घर जाने के लिए मान जाता है।